नमो बुद्धाय और जय हिंद। यह वर्धा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर। इस मंदिर में आने का उद्देश्य 1 मई 1936 को जमनालाल बजाज के साथ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस मंदिर को भेंट प्रदान की थी। यही वो ऐतिहासिक जमनालाल बजाज जी का लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो मंदिर वर्धा में स्थित है, जिला वर्धा में स्थित है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1 मई 1936 को वर्धा में आए थे। इस मंदिर के जो ट्रस्टी है जमनालाल जी बजाज, इनके यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भोजन किया था और भोजन के बाद जमनालाल बजाज जी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को इस मंदिर में लाए थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अमरावती के भाषण में इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का भाषण में उल्लेख किया है। बाबा साहब बोलते हैं कि जब मैं जमनालाल बजाज जी के आग्रह में इस मंदिर को भेंट की थी, तो इस मंदिर में जो पानी चाहिए था या फूल चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो मेरी अस्पृश्यता वही कायम थी, और मंदिर के बाहर आया तो भी मेरी अस्पृश्यता वही कायम थी। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नासिक के येवला में धर्मांतर की घोषणा की थी, और 1 मई 1936 को बाबा साहब वर्धा में सेवाग्राम में महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए थे। तो यही वो बाबा साहब को आग्रह किया था जमनालाल बजाज जी ने। जमनालाल बजाज जी का ये ट्रस्टी का ये विहार है, उनकी माँ की याद में ये महाविहार नहीं, ये मंदिर है। उनकी माँ की याद में यह लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था, और बाबा साहब को आग्रह किया था जमनालाल बजाज जी ने, और बाबा साहब इस मंदिर में आए थे। आप ऊपर देखते हो, ये बहुत बारीकी पत्थर से ये निर्मित है। बहुत ही पुराना ये मंदिर है। वर्धा शहर में स्थित बस स्टैंड के और रेलवे स्टेशन के एकदम नजदीक ही ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। जमनालाल बजाज जी के मातोश्री के स्मरणार्थ ये मंदिर बनाया था। ऊपर में आपको जो बौद्ध शिल्पकला में जो कीर्तिमुख आपको दिखाई देता है, कीर्तिमुख, ये बौद्ध गुफा हो या बौद्ध विहार हो, जैसे कि अजंता, एलोरा, कोई भी बौद्ध गुफा हो, तो वो बौद्धों की वास्तु शिल्पकला आपको वह कीर्तिमुख दिखाई देगा। वो कीर्तिमुख और चैत्य गवाक्ष भी दिखाई देगा। बौद्ध वास्तुकला की यहाँ पर इस मंदिर पर छाप है। बौद्धों की जो वास्तुकला है इस मंदिर पर उसकी छाप है। पूरे स्तंभ पर आपको कीर्तिमुख दिखाई देगा। बौद्ध धर्म में इसको कीर्तिमुख कहा जाता है, और वह वो चैत्य गवाक्ष है। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये बहुत ही प्राचीन मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर में आने का उद्देश्य कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस वर्धा के इस मंदिर में 1 मई 1936 को आए थे। जमनालाल बजाज जी के यहाँ भोजन किया था, और भोजन करने के बाद बाबा साहब इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए थे, और बाद में महात्मा गांधी जी से सेवाग्राम के बापू कुटी में मिलने के लिए गए थे। तो बाबा साहब इस मंदिर में भेंट दी थी। बाबा साहब का अनुभव भी है। अमरावती के भाषण में इस मंदिर का उल्लेख किया था। ये बात 1 मई 1936 की है। आप देखते हो इधर पूरे चैत्य गवाक्ष है, और ऊपर में कीर्तिमुख है, छोटे छोटे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। और कहा जाता है कि इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो खादी वस्त्र है पहनाए हुए हैं, और ये
जमनालाल बजाज की जो मातोश्री है उनकी यादगार में ये मंदिर बनाया था। चलो। देखो, श्री लक्ष्मी नारायण देवस्थान ट्रस्ट वर्धा सन 1605 में सेठ बच्छराज जी बजाज द्वारा मंदिर का निर्माण किया था। और ये जयपुर में निर्मित लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी है। और इधर विनोबा भावे, महात्मा गांधी और यह लक्ष्मी नारायण मंदिर में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी आए थे। विदर्भ का और वर्धा का ये पहला अस्पृश्य लोगों के लिए खुला हुआ ये मंदिर है। हाँ? ये जमनालाल बजाज जी का तस्वीर है। 1 मई 1936 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जमनालाल बजाज जी के घर में भोजन किया था और उनके माता जी के याद में जमनालाल बजाज जी ही बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर को इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाए थे। तो ये जमनालाल बजाज जी का स्टैचू तस्वीर है इधर। नमस्ते। नमो बुद्धाय और जय भीम। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और वर्धा, इस शहर का बहुत गहरा संबंध है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। तो बाबा साहब के उस धम्म दीक्षा में 7 भिक्खु लोग उपस्थित थे। उस 7 भिक्खु में इस वर्धा जिले के देवली, इस तहसील के गांव के भिक्खु सुमेध भी थे। और भिक्खु सुमेध का जन्म तहसील देवली और जिला वर्धा में हुआ था। तो बाबा साहब और सुमेध भंते जी, भिक्खु सुमेध भी इस वर्धा में रहे हैं। और 10 साल डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जो पाली के अभ्यासक और बौद्ध भिक्खु, महान विद्वान बौद्ध भिक्खु, और यदि बाबा न होते इस ग्रंथ के लेखक, हिंदी साहित्यिक, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन 10 साल हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में कार्यरत थे। 10 साल अध्यक्ष थे। भदंत आनंद कौशल्यायन इस वर्धा में आए थे। दूसरी बात, गोवा के धम्मानंद कोसंबी, जिसे डीडी कोसंबी कहते हैं, डीडी कोसंबी भी वर्धा में रहे हैं। ये दोनों महान भिक्खु के पदस्पर्श से ये वर्धा नगरी पुनीत हुई है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी 1 मई 1936 को बापू कुटी सेवाग्राम, महात्मा गांधी जी का जो सेवाग्राम है, और जमनालाल बजाज जी इस वर्धा के उसके घर में भोजन किया था। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो स्टैचू है इस चौक में, और ये बाबा साहब का आम्बेडकर का स्टैचू के लिए थोड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था कि यहाँ पेट्रोल पंप बनाया गया था, बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन लोगों के जन आंदोलन से यहाँ बाबा साहब का जो स्टैचू है, बहुत ही सुंदर है स्टैचू वर्धा का। यहाँ बहुत बड़ा भीम जयंती का प्रोग्राम रहता है, छोटे मोटे प्रोग्राम भी रहते हैं। हम अभी बाबा साहब के स्टैचू के बगल में जो भीम सृष्टि है उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, चल। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के नजदीक ही यह भीम स्मारक या भीम सृष्टि इसे कहेंगे। इसकी भीम सृष्टि की यह झांकी यहाँ बनाई गई है। ऊपर में आप लोक राजा छत्रपति शाहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 20 मार्च 1927 को जो महाड़ का चौदार तालाब जो सत्याग्रह था, इस बाबा साहब इस सत्याग्रह में पानी पी, आपको अपने समाज के लिए जो चौदार तालाब का सत्याग्रह का यह प्रसंग है। बाबा साहब यहाँ संविधान प्रदान करते हुए और यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बौद्ध धम्म की दीक्षा देते हुए जो प्रसंग है 14 अक्टूबर 1956 का नागपुर अशोक विजयादशमी का यह प्रसंग यहाँ उकेरा गया है। और
पीछे में दीक्षा भूमि का जो स्मारक है नागपुर का, वो स्मारक यहाँ दिखाई दिया है। ऊपर में आपको त्रिरत्न बौद्धों का प्रतीक और 24 तिल्लियों वाला धम्म चक्र आपको दिखाई देगा। ये सांची के महास्तूप के डिजाइन के ऊपर बनाया गया है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के एकदम नजदीक चौक में यह भीम सृष्टि भीम स्मारक यहाँ वर्धा का है, सेवाग्राम रोड पर स्थित। चलो नमो बुद्धाय और जय भीम। इस नाग विदर्भ परिसर में जिला वर्धा स्थित यह जग प्रसिद्ध शांति विश्व स्तूपा यहाँ कर रहे हैं। टाइम डालना है 9:50 बारीक अक्षर में संख्या 2 ठीक है। नाग विदर्भ के वर्धा जिले में स्थित यह जापानीज बुद्ध विहार, जापानीज बुद्धा मॉनेस्ट्री, निचिरेन जो जैन बुद्धिज्म है, जापान की बौद्ध उपशाखा जैन बुद्धिज्म। जैन बोले तो ध्यान होता है या ध्यान होता है। जैन बुद्धिज्म के जो जापानी बौद्ध धर्मगुरु निचिरेन निचिदात्सु फुजी गुरुजी द्वारा स्थापित ये नाग विदर्भ के वर्धा जिले में स्थित यह विश्व शांति महास्तूपा। इस निचिदात्सु फुजी गुरुजी जो बुद्ध जी का जो महामंत्र है, बुद्ध मंत्र न्याम्युम्योहो रेंगेक्यो, न्याम्युम्योहो रेंगेक्यो, नाम्युम्योहो रेंगेक्यो, नाम्युम्योहो रेंगेक्यो, यह जापानीज भाषा में यह बुद्ध मंत्र बोला जाता है। आप देखते हो इधर बोधिसत्व अमिताभ, बोधिसत्व वैरोचन की बुद्ध मूर्तियां हैं और यह निचिरेन निचिदात्सु फुजी गुरुजी द्वारा बनाया गया ये विश्व शांति महास्तूपा। यह वर्धा शहर में स्थित है। वर्धा की यह शान है। जब कभी भी आप वर्धा में आए, वर्धा रेलवे स्टेशन से एकदम नजदीक और बस स्टेशन से भी एकदम नजदीक यह विश्व शांति स्तूप है। आप जब कभी भी वर्धा में आए तो इस विश्व शांति स्तूप को अवश्य भेंट दीजिए। यह विश्व शांति स्तूप बहुत ही खूबसूरत है। यह यहाँ विहार बनाया गया है और यह बाबा साहब 1 मई 1936 को सेवाग्राम वर्धा में आए थे। यह महायान जो शाखा है उसका एक फेमस द सद्धम्म पुंडरीक सूत्र में यह नाम्युम्योहो रेंगेक्योहो, नाम्युम्योहो रेंगेक्योहो जो कहा जाता है, यो सद्धम्म पुंडरीक जिसे लोटस सूत्र भी कहा जाता है जापानीज जैन बुद्धिज्म में। तो यह निचिदात्सु फुजी गुरुजी द्वारा 1985 में की गई है। फुजी गुरुजी ने देश विदेश में नाम्युम्योहो रेंगेक्योहो इस मंत्र का प्रचार किया तथा शांति स्तूप एवं जापानी मंदिर निप्पोनजान म्योहोजी का निर्माण करवाया है। तो इस सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में जब आप बिहार के राजगिरी गिरिधकूट पर्वत पर भी सद्धम्म पुंडरीक ऐसा ही विश्व शांति स्तूप है। सद्धम्म पुंडरीक सूत्र में यह वर्णन जाता है कि एक बार भगवान बुद्ध
जब गृध्रकूट पर्वत पर धर्मोपदेश दे रहे थे, तब इस रत्नागिरी पर्वत पर 7 रत्नों से निर्मित एक स्तूप आकाश में अचानक प्रकट हुआ। उसके अंदर स्थित प्रभूत रत्न नामक प्राचीन बुद्ध ने कहा, हे भगवान, हे शाक्य मुनि, आप धन्य है। इस सद्धम्म पुंडरीक नामक धर्म पर्याय की आपने सुंदर व्याख्या की है। हे भगवान, हे सुगत, आपके ये वचन अखंड सत्य है। तत्पश्चात उस सप्तरत्न स्तूप के अंदर शाक्य मुनि बुद्ध ने भी आसन ग्रहण किया और प्रभूत रत्न बुद्ध के साथ विमर्श करके अनंत काल तक हर वर्ग, हर समुदाय के प्राणियों के उद्धार के लिए धर्म समस्त सार नम्यो हो रेंगे क्यों इस सूत्र के रूप में निबद्ध कर दिया। यहाँ इस सद्धम्म विहार मंदिर में सबसे ऊपर बीच में स्थापित स्तूप उसी सप्त रत्नों से निर्मित स्तूप का प्रतीक है। स्तूप के बाएं तरफ प्रभूत रत्न बुद्ध की प्रतिमा है और दाहिने तरफ शाक्य मुनि बुद्ध की। इन दोनों प्रतिमाओं के बगल में खड़ी 4 प्रतिमाओं उन बोधिसत्वों की है जिन्हें नम्यो हो रेंगे क्यों हो के प्रचार का भार सौंपा गया था। बीच में रखी हुई मूर्ति संत निचिरेन शोनिन की है, जिन्होंने सन 1253 में ईस्वी में जापान में सर्वप्रथम नम्यो रेंगे क्यो मंत्र का प्रचार किया था। उनके नीचे रखी हुई तस्वीर महामन निचिदात्सु फुजी गुरुजी 1885-1985 ईस्वी की है। फुजी गुरुजी ने देश विदेश में नम्यो रेंगे क्यो मंत्र का प्रचार किया तथा उनके शांति स्तूप जापानी मंदिरों मोनेस्ट्री निप्पोनजान मेहोजी का निर्माण करवाया है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध यह विश्व शांति स्तूपा। और हम कहते हैं कि मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी जी को जो 3 बंदर गांधी जी के कहा जाते हैं, लेकिन 3 बंदर गांधी जी की शिक्षा नहीं है, वो हमारी जातक कथाओं की शिक्षा है। बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो। जैसे कि हम महामंगल सूत्र में बोलते हैं, सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलम उत्तमं। सुमधुर वाणी बोलिए, बुरा न देखो, बुरा न सोचो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो। यह बुरा न देखो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो, ये जो बुद्ध के उपदेश की वाणी है। लेकिन लोगों के में अज्ञानतावश वो गांधी जी के 3 बंदर बोलते हैं, लेकिन वो बुद्ध की शिक्षाएं है जातक कथाओं के। तो कहा जाता है कि यही फुजी गुरुजी ने, इसी फुजी गुरुजी ने जब वो फुजी गुरुजी, जापानी फुजी गुरुजी जो निचिदात्सु जापान के जो बौद्ध धम्म गुरु थे, जब वो सेवाग्राम वर्धा में आए थे तो गांधी जी को जो 3 बंदर दिए थे, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, वो 3 बंदर इसी निचिदात्सु फुजी गुरुजी ने गांधी जी को भेंट किए थे। वो गुजरात में साबरमती आश्रम में कुछ दिन रहे और बाद में साबरमती आश्रम से गांधी जी इस 3 बंदर को लेकर के वर्धा में सेवाग्राम में बापू कुटी आश्रम में लेकर के आए और लोगों ने प्रचार किया कि 3 बंदर गांधी के, लेकिन 3 बंदर गांधी के नहीं, 3 बंदर बुद्ध के हैं। बुद्ध की शिक्षा उसमें है, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। विश्व शांति स्तूपा, बहुत ही यह स्तूपा हम देखने वाले हैं। जब कभी भी आप वर्धा में आते हो, वर्धा में रेलवे स्टेशन से एकदम 2-3 किलोमीटर के दूरी पर वर्धा शहर में स्थित यह विश्व शांति स्तूपा है। बंद। हे चुटुकला कुत्रा। सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। फिर से यह नाग विदर्भ के इस वर्धा शहर में स्थित वर्धा, इस जो नाम पड़ा है, जो इस नाग विदर्भ में जो वर्धा नदी के कारण इस जिले का नाम वर्धा पड़ गया है। एक्चुअली
वरदा शब्द पाली का शब्द है। वरदा, वरदा शब्द पाली का है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको वर्धा कर दिया है, लेकिन ये वरदा शब्द पाली का है। भगवान बुद्ध की 11 मुद्राएं होती है, मूर्तियां, तो उस 11 मूर्तियों के प्रकार में भगवान बुद्ध की वरदा मुद्रा भी है, जिसे वरद मुद्रा या वरदा मुद्रा ही कहा जाता है। जैसे कि धम्मचक्र मुद्रा या आशीर्वाद मुद्रा या तर्जनी मुद्रा होती है बुद्ध की, उसी प्रकार भगवान बुद्ध की जो 11 मुद्राएं होती है उसमें से वरद मुद्रा या वरदा मुद्रा भी होती है। तो ये विश्व शांति स्तूपा 4 अक्टूबर 1943 को जमनालाल बजाज के परिचय से जापानी बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फुजी गुरुजी महात्मा गांधी से मिलने वर्धा के लिए आए थे। वो प्रतिदिन गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम, आज का महिलाश्रम के आसपास नामम्योहो रेंगे क्योहो या सद्धम्म पुंडरीक सूत्र या लोटस सूत्र का महामंत्र जपते थे। तो इस विश्व शांति स्तूप की जो संरचना है, यह विश्व शांति स्तूप जो वर्धा शहर में स्थित है, यहाँ आपको शेर भी दिखाई देंगे। ये शहर, ये जो शेर है, यो भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि भगवान बुद्ध जी को शाक्य सिंह और नरसिंह भी कहा जाता है, और बुद्ध जी के जो दादा है उनको भी सिंह हनु कहा जाता था, जो शाक्य वंशी कुल के थे। तो ये बुद्ध जी का प्रतीक सम्राट अशोक ने भी जो उकेरा था 84,000 महास्तूप में। तो यहाँ भी 2 शेर है। ऐसा शेर आपको जो सम्राट अशोक ने 84,000 जो महास्तूप बनवाए थे, और 84,000 महास्तूप के साथ साथ जो 84,000 धम्म स्तंभ या अशोक स्तंभ पिल्लर खड़े करवाए थे, उस स्तंभ में ऐसा एक शेर आपको वैशाली के कोलुहा धम्म स्तंभ पर आपको दिखाई देगा, जो शाक्य सिंह नरसिंह का प्रतीक कहा जाता है। तो ये निचिदात्सु फुजी गुरुजी द्वारा यह विश्व शांति स्तूप है। यह विश्व शांति स्तूप वर्धा जिले में है, लेकिन ऐसे विश्व शांति स्तूप और कई जगह भी फुजी गुरुजी द्वारा, जापानी धर्मगुरु फुजी गुरुजी द्वारा निर्मित किए हुए हैं। ऐसे ही विश्व शांति स्तूप आपको उड़ीसा राज्य में जो कलिंगा है, धौली, इसी प्रकार के विश्व शांति स्तूप भारत में कई जगह पर निचिदात्सु फुजी गुरुजी द्वारा बनाए गए हैं। केवल वर्धा में ही नहीं, ऐसा ही महास्तूप विश्व शांति स्तूप धौली राज्य उड़ीसा स्टेट में धौली में बनाया गया है। और ऐसा ही महास्तूप लद्दाख में भी बनाया है। ऐसा ही विश्व शांति स्तूप दिल्ली में भी बनाया है। ऐसा ही विश्व शांति स्तूप वैशाली में भी बनाया है। ऐसा ही विश्व शांति स्तूप राजगिरी में भी बनाया है, और ऐसा ही विश्व शांति स्तूप नेपाल में भी लुम्बिनी में बनाया गया है। तो इधर अंजलि मुद्रा है भगवान बुद्ध जी की, और यहाँ शांति स्तूप शिलान्यास विश्ववंद्य महात्मा गांधी की पुत्रवधु आदरणीय श्रीमती निर्मला गांधी जी के कर कमलों द्वारा, और इसका अनावरण किया गया। ये भगवान बुद्ध जी की अंजलि मुद्रा इसे कहा जाता है, जो अंजलि मुद्रा भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बोधि वृक्षों को वंदन किया था। यह अंजलि मुद्रा किसी भगवान को वंदन नहीं कर रहे भगवान बुद्ध, ये अंजलि मुद्रा इसे कहा जाता है। यो विनम्रता का भी एक प्रतीक है अंजलि मुद्रा। यहाँ दूसरी मूर्ति तथागत बुद्ध की, यह दूसरी मूर्ति, यहाँ तथागत भगवान बुद्ध जी का यह दूसरा मूर्ति है, जो लुम्बिनी का प्रसंग दिखाई दिया है। और पीछे में जो चक्र है वो मथुरा शिल्पकला शैली का आपको दिखाई देगा, जो मथुरा शिल्पकला का पीछे का जो लोटस शिल्पकला वाला, यह सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व। इधर भगवान बुद्ध जी की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, जो तथागत बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को साथ में इसी पतन मृगदायवन वाराणसी सारनाथ में स्थित आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपना प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन
किया था। इसे धम्मचक्र मुद्रा भी कहा जाता है और इसे व्याख्यान मुद्रा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अपना प्रथम धम्म उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन 5 भिक्षुओं को बता रहे हैं। ये सारनाथ इसिपतन वृंदावन वाराणसी का धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। यह भी मूर्ति भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण मुद्रा, जो कुशीनगर शालवाटिका शालवन में स्थित जो मल्लों का शालवन शालवाटिका था कुशीनगर कुशीनारा में भगवान बुद्ध जी का वैशाख पूर्णिमा के दिन जो महापरिनिर्वाण हुआ था, उस महापरिनिर्वाण का यह मूर्ति है। महापरिनिर्वाण मुद्रा कहा जाता है। आप इधर देखते हो कि सुभद्र है, आनंदी है, कोई भी जो वज्रपाणी भी कहा जाता है, एक आनंदी है, और यह एक जो अंतिम में प्रवज्जा ली थी वो सुभद्र नाम के भिक्षु, और यह महापरिनिर्वाण मुद्रा। तो यह विश्व शांति स्तूप पूरे भारत में तथागत बुद्ध जी की शांति प्रस्थापित करने के लिए यह फुजी गुरुजी द्वारा जापानी फुजी गुरुजी निचिदात्सु जो जैन बुद्धिज्म महायानी ट्रेडिशनल के जो बौद्ध धम्म दीक्षा गुरु है उनके द्वारा यह वर्धा जिले में स्थित यह विश्व शांति स्तूपा बहुत ही खूबसूरत है। जब कभी भी आप वर्धा में आए तो इस विश्व शांति स्तूप को अवश्य मिले। इस विश्व शांति का जो अनावरण है महामहिम जी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। भिक्षु ग्योजुन इमाई निप्पोंजन म्योहोजी। नमो बुद्धाय और जय भीम। इस जगह पर जो वर्धा जिले के करीब 3 या 4 किलोमीटर के दूरी पर यह बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम, यही वो बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम है जिस आश्रम में 1 मई 1936 को तारीख 1 मई 1936 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी सेवाग्राम के वर्धा के नजदीक सेवाग्राम के बापू कुटी में आए थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ महत्वपूर्ण बापू गांधी जी के साथ में चर्चा की थी। और इधर दूसरे धम्मानंद कोसंबी डीडी कोसंबी भी यहाँ रुके हुए थे। इधर है यह सेवाग्राम की प्रसिद्ध बापू कुटी। बस 1 मिनट चलो जाने के बाद। नमो बुद्धाय और जय भीम। यह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यह नाग विदर्भ जिला वर्धा में स्थित यह बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम इसे कहा जाता है। यह वर्धा और ये पवनार वाकाटक नाग राजाओं की ये राजधानी हुआ करता था। ये बहुत ही ऐतिहासिक पवनार वर्धा ये स्थल है। तो इस वर्धा से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर इसका पुराना नाम शेगांव था। गांधी जी ने इसका नाम बदल करके सेवाग्राम रखा दिया। तो ये बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 मई 1936 को बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इधर बापू कुटी में हुई थी। पीछे में आप प्रार्थना हॉल देखते हो। गांधी जी ने स्वयं एक बोधि वृक्ष भी लगवाया है पीछे में, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जी की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम में हुई थी। और ये ऐतिहासिक स्थल है। देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम को देखने के लिए आते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ गोवा के जो प्रसिद्ध पाली अभ्यासक, चिंतक और गणितज्ञ और महान भिक्षु दामोदर माना डीडी कोसंबी, धम्मानंद कोसंबी जो महान विद्वान बौद्ध भिक्षु भी रहे हैं,
अनागारिक धम्मपाल के वो शिष्य थे। ब्रह्मदेश म्यांमार में उसने पढ़ाई की और वो गोवा के महाराष्ट्र में जिन्होंने बौद्ध पाली साहित्य का अनुवाद किया है और विशुद्धि मग्ग का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ऐसे डीडी कोसंबी अर्थात धम्मानंद कोसंबी भी इधर रहे हैं। 4 जून 1947 को यहाँ आखिरी निवास नाम की कुटी में धम्मानंद कोसंबी जो बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, इधर ही आखिरी निवास नाम की कुटी में धम्मानंद कोसंबी जी का निधन हुआ था। उनके जो शिष्य थे नागोराव जी थुल, उन्होंने उनकी अंतिम सांस तक सेवा की। तो धम्मानंद कोसंबी इस वर्धा में सेवाग्राम में इधर ही उनका निधन हुआ है, इसलिए ये प्रसिद्ध ठिकाना है। और दूसरी बात, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जो महान विद्वान भिक्षु जो 10 साल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में रहे हैं। तो डीडी कोसंबी, धम्मानंद कोसंबी और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन की यह कर्मस्थली भी वर्धा कहा जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब भी इधर आए थे। हमारे साथ हमारे भंते जम्बूदीप जी और हमारे धम्म बंधु भंते शांति ज्योति जी और हमारे धम्म मित्र महूरत्न जी एरेकर। तो ये बापू कुटी में आप अवश्य आ सकते हो। धम्मानंद कोसंबी की आखिरी निवास भी देख सकते हो। नमो बुद्धाय और जय भीम। नहीं ठीक, हेच आहे ते ठीक है, चला। नमो बुद्धाय और जय भीम। इधर हम ऐतिहासिक स्थल सेवाग्राम, जिसका प्राचीन नाम, पुराना नाम शेगांव था, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1 मई 1936 को जिला वर्धा, मतलब वर्धा के नजदीक ही सेवाग्राम है बापू कुटी। गांधी जी जहाँ गुजरात साबरमती से आश्रम से यहाँ सेवाग्राम बापू कुटी आश्रम में आए थे। तो बाबा साहब 1 मई 1936 को जमनालाल बजाज के यहाँ भोजन करके और लक्ष्मी नारायण मंदिर को भेंट करके बाबा साहब इस जगह पर आए थे। ये हमारी अस्पृश्य लोगों की पुरानी बस्ती थी। आज जो जगह हम देख रहे हैं, इधर झुग्गियां झोपड़ी थी। बाबा साहब इधर लोगों के लिए बापू कुटी में गांधी जी से मिलने के बाद, चर्चा के बाद बाबा साहब इस बस्ती में आए थे और लोगों से मुलाकात की थी। यहाँ धम्मिक बुद्ध विहार निर्माण किया है। ये सेवाग्राम में है, वर्धा के नजदीक एकदम 3 किलोमीटर की दूरी पर। आप देखते हो बाबा साहब का ये स्टैचू। चला, माझ्या सोबत सोबत चला, सोबत सोबत या ना। तुला भेटलं म्हणते ना, तुला नाही। 1 मई 1936 को इधर भी आप बोर्ड देखते हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक। यह पत्थर दगड़ 1 मई 1936 को जमनालाल बजाज जी के मध्यस्थता से सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बीच भेंट वार्ता आयोजित की गई। दीर्घ वार्ता के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में विहार के पास गांव के लोगों से बात करने के लिए आ गए। इस पत्थर पर बैठे और उनमें से बात की। शिक्षा के महत्व के बारे में उन्होंने चर्चा की। शिक्षा, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य विज्ञान ही अपने और समाज की प्रगति के लिए जरूरी है, इस बारे में उन्होंने उनको अति मूल्यवान संदेश दिया। सेवाग्राम के इतिहास में यह महत्वपूर्ण क्षण है। यह भी पुराना यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और ये ऐतिहासिक स्थल बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम मिलने के बाद डॉक्टर बाबा साहब यही आए थे। आपने सिंदूर लगाया हुआ पत्थर तो देखा होगा, जो लोग सिंदूर लगाते हैं और उस पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन यह बिना सिंदूर का पत्थर है। जिस समय डॉक्टर बाबा साहब इधर आए थे, यह हमारी अस्पृश्य लोगों की एक बस्ती थी और यहाँ झुग्गी झोपड़ियां थी। तो बाबा साहब इधर आकर के ये भीम सृष्टि बनाई है। बाबा साहब आकर के अपने लोगों को शिक्षा और स्वच्छता का महत्व बता रहे हैं। तो ये माना उस वो डिजाइन यहाँ भीम सृष्टि स्मारक करके तैयार किया गया है। और बाबा साहब जो 4 मई 1936 की, जिस मई महीना में वैशाख महीना होता है, और बाबा साहब को ना चेयर मिली, ना कुर्सी मिली, ना पाट मिला। बाबा साहब आकर के इधर पेड़ के नीचे पत्थर पे बैठ के लोगों को शिक्षा और स्वच्छता के बारे में जानकारी बताए। तो इसके स्मारक में ये भीम सृष्टि इधर बनाई गई है। और यही वो पत्थर है। लोग तो सिंदूर लगाया हुआ पत्थर पूछते हैं, लेकिन ये ऐसा पत्थर है जो बाबा साहब इस पत्थर पे बैठकर ही लोगों को ज्ञान और स्वच्छता और शिक्षा का महत्व बताए थे। और इसी उद्देश्य से यह स्मारक इधर बनाया गया है। बहुत ही पूजनीय यह पत्थर है, जिसको हम वंदन करेंगे।
जिस बाबा साहब बोधिसत्व का इधर चरण स्पर्श हो गया है। जिस पत्थर पे बैठ करके बाबा साहब ने लोगों को शिक्षा और स्वच्छता के बारे में समाज जागृति की। 1 मई 1936 को डॉक्टर बाबा साहब यही आए थे और यही वो जगह है और यहाँ बोधि वृक्ष की शाखा भी लगाई हुई है और यहाँ एक धम्मे का स्तूप विहार भी निर्माण किया गया है। इसी स्मारक की जगह पर बहुत ही बड़ा यह बुद्ध विहार है। इस जगह पे यह धम्मे का बुद्ध विहार। बाबा साहब 1 मई 1936 को इधर आए थे और 4 मई 1936 को बाबा साहब 1 मई 1936 को बाबा साहब इधर आए थे और 4 मई 1936 को यही वर्धा सेवाग्राम से बाबा साहब अमरावती के लिए गए थे। 4 मई 1936 को बाबा साहब ने अमरावती में भाषण किया है और सेवाग्राम वर्धा का जो प्रसंग है, जो अनुभव है, तो बाबा साहब ने वो अमरावती के भाषण में 4 मई 1936 को दिया गया है। तो बाबा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। बाबा साहब जब वर्धा सेवाग्राम में आए थे वो तारीख है 1 मई 1936 को और बाबा साहब ने जमनालाल बजाज जी के यहाँ भोजन भी किया था। भोजन करने के बाद उनकी जो मातोश्री थी जमनालाल बजाज जी की, तो जमनालाल बजाज जी के यहाँ भोजन करके वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए थे और बाबा साहब ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी वहां का अनुभव भी बताया वो अमरावती के भाषण में। तो यह वर्धा नगरी और सेवाग्राम नगरी केवल गांधी जी के और विनोबा भावे से ही जाने जाते, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी 1 मई 1936 को आए थे। वर्धा सेवाग्राम नगरी ऐसे वाकाटक नागराजाओं की नगरी है, प्रवरपुर पवनार जिससे कहा जाता है। और ये वर्धा नगरी का एक और भी महत्व माना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो 7 धम्म दीक्षा गुरु थे। धम्म दीक्षा के लिए 13 और 14 अक्टूबर 1956 को भिक्खु सुमेध की भी जन्मस्थली वर्धा स्थली है, जिन्होंने माना मी पाहिलेले बोधिसत्व डॉक्टर आम्बेडकर जो किताब लिखी है मराठी में या और हिंदी में अनुवाद किया। भिक्खु सुमेध का भी जन्मस्थली वर्धा देवली का है और यहाँ 10 साल डॉक्टर भदंता आनंद कौशल्यायन, जिन्होंने यदि बाबा न होते, और हिंदी साहित्यिक डॉक्टर भदंता आनंद कौशल्यायन जिन्होंने सुपरस्टार तेजी बच्चन और कवि हरिवंश राय बच्चन के लड़के का नाम अमिताभ बच्चन जो नाम रखा है, अमिताभ ये बुद्ध जी को कहा जाता है, तो अमिताभ ये नाम रखने वाले हिंदी साहित्य के विद्वान पाली के अभ्यासक डॉक्टर भदंता आनंद कौशल्यायन, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की किताब बुद्ध एंड हिज धम्मा का हिंदी अनुवाद किया है। बहुत ही महान विद्वान थे डॉक्टर भदंता आनंद कौशल्यायन। 10 साल हिंदी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति में रहे थे और धम्मानंद कोसंबी भी इधर बापू कुटी सेवाग्राम में उनका निधन हो गया था। और दूसरी बात, नासिक कालाराम मंदिर जो सत्याग्रह चला, तो नासिक कालाराम मंदिर के जो सत्याग्रही थे बाबा साहब के निष्ठावान अनुयायी पतित पावन दास इस कार्यकर्ता की जन्मस्थली भी वर्धा कहा जाता है। और दूसरी बात, महाकवि वामन दादा कर्डक जो 1993 को इस वर्धा में अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन, ये नाम महाकवि वामन दादा कर्डक ने वर्धा में ही दिया था। पहले का नाम दलित साहित्य सम्मेलन ऐसे कहा जाता था, लेकिन अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन ये नाम 1993 में महाकवि वामन दादा कर्डक इधर आए थे वर्धा नगरी में। और दूसरी बात, आपने ये गाना सुना होगा कि सुमेध बोधिसत्व बुद्धीची साथ होती, ये जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मराठी गीत है कवि सूर्यकांत भगत जी का, बहुत ही फेमस गाना है सुमेध बोधिसत्व बुद्धीची साथ होती। ये कवि सूर्यकांत भगत जी का जन्मस्थली यह सेवाग्राम नगरी है। और आपने एक और भी गाना सुना होगा कि ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीम राव महान, भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम। इस गीत के रचयिता सुधीर भगत, जिसका जन्मस्थली वर्धा के नजदीक बोरगांव आलोडी करके छोटा सा गांव है। ये कवि गीतकार सुधीर भगत का जो फेमस गाना है हिंदी में ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, इस गीत के रचयिता सुधीर भगत कवि जो अभी फिलहाल मुंबई में रहते हैं, उसका भी ये जन्मस्थली वर्धा बोरगांव आलोडी एक छोटा सा गांव है। तो यह बहुत ही अच्छी जगह। और दूसरी बात, बाबा साहब ये बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम से इधर आए थे और चर्चा की थी। और दूसरी बात, जब हम सेवाग्राम में आते हैं तो एक बात
दोहराई जाती है कि तीन बंदर गांधी के, तीन बंदर गांधी के। एक्चुअली वो तीन बंदर गांधी के बिल्कुल नहीं है, वो गांधी जी के बंदर नहीं है, वो बुद्ध जी के बंदर है। जातक कथाओं के बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। ये तीनों बंदर निचिदात्सु फूजी गुरुजी, जो जापानी जैन बुद्धिज्म के बौद्ध धम्म दीक्षा गुरु थे, जिसका एक महामंत्र है सद्धम्म पुंडरिक सूत्र या लोटस सूत्र, जिसको नाम्युम म्योहो रेंग्यो को जो कहा जाता है। तो पूज्य गुरुजी ने, जापानी पूज्य गुरुजी ने गांधी जी को वो तीन बंदर दिए थे, भेंट किए थे जातक कथाओं के, जो जापान, कोरिया और चाइना में पूजे जाते हैं, या उसको प्रतीकात्मक में रखा जाता है। तो वही बंदर साबरमती आश्रम गुजरात में से गांधी जी इधर सेवाग्राम बापू कुटी में आश्रम में लाए थे, और लोगों में एक अवधारणा बनेगी कि तीन बंदर गांधी के, एक्चुअली तीन बंदर गांधी के ने, और तीन बंदर बुद्ध की शिक्षाएं ही है उसमें। तो ये बापू कुटी के सेवाग्राम आश्रम के एकदम ही करीब यह धम्मिक विहार, और इसी यह जगह सेवाग्राम करके जानी जाती है, और यही बाबा साहब ने लोगों से चर्चा की थी। बहुत ही यहाँ का अगर भाषण सुनना है सेवाग्राम वर्धन में बाबा साहब क्या बोले थे, तो ये भाषण बाबा साहब ने 4 मई 1936 को अमरावती में भाषण में दिया है। आप प्रबुद्ध भारत में उसका अंक पढ़ सकते हो। तो ये धम्मिक विहार है, और यही बोधि वृक्ष है, और यही वो जगह है जिस जगह को बाबा साहब मिलने के लिए आए थे। हमारे धम्म बंधु भंते जम्बूदीप जी और शांति ज्योति जी और हमारे धम्म मित्र महूरत्न जेरेकर और सभी उपासक उपासिकाएं, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। इधर आप अवश्य जरूर आए। जब आप वर्धा में आते हो तो विश्व शांति स्तूपा, इसको भी देखना है। नमो बुद्धाय और जय भीम।